गुड मॉर्निंग एवरीवन। 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 28 और टिक है 11th जून। आज का आपका करंट अफेयर्स का टारगेट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखो 4 सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 को आप सॉलिड तरीके से करेंगे, फिर बाकी जो है वो आप फैक्ट्स कवर करेंगे। मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट मोर और लेस इनमें खत्म हो चुका है, ठीक है? तो आज अप्रैल का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स है, हाइलाइटेड पीडीएफ है, इसका मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप हाइलाइटेड वाला पार्ट पढ़ेंगे, ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है सिविल्स अकेडमी। एक और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो पीडीएफ लोड नहीं हो रहा है, तो जो सर्च बॉक्स है उसमें सर्च कर लीजिए, नाम से सर्च कर लीजिए, फिर आ जाएगा। जैसे आपको ये करना है, डे 28 का करना है, तो डे 28 करके ऐसे कर लीजिए, ठीक है? हाँ, पहला है करंट अफेयर्स, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। देखो, सीधी-सी बात बताता हूँ, यहाँ से हम स्विच हो रहे हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे स्विच हो रहे हैं क्यों? ताकि हम कार्बन के एमिशन को कम कर सकें। कार्बन के एमिशन को कम किया, मान लेते हैं एक क्रूड एग्ज़ाम्पल है, टेक्निकली सही नहीं है, मान लेते हैं आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, उससे कार्बन एमिशन कम हुआ, तो सरकार आपको ये सर्टिफ़िकेट देगी कि देखो आपने ये प्रोसेस यूज़ किया, इसकी वजह से कार्बन एमिशन कम हुआ। बस ये है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफ़िकेशन स्कीम। ये ट्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब ध्यान से समझ लेंगे, आप इसको बेच नहीं सकते हैं। सर्टिफ़िकेट को नहीं बेच सकते हैं, इसके क्रेडिट को नहीं बेच सकते हैं। हाइड्रोजन को ऑब्वियसली बेच सकते हैं, पता चले आप उसी को अज़्यूम कर लें। हाँ, नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो हमारा मिशन है 2023 का, ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 5 एमएमटी पर एनम का टारगेट है और उसकी वजह से मिनिमम 50 एमएमटी CO2 का एमिशन कम करना है, ठीक है? अलग-अलग टाइप की हाइड्रोजन होती हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन है, उसमें हम जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे उसकी वजह से कार्बन एमिशन होगा, उसको हम वापस कैप्चर कर लेंगे। येलो हाइड्रोजन है, वो सोलर एनर्जी की मदद से हम प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का बेसिक मतलब क्या है? वाटर है, उसको स्प्लिट करवाना है, H2 एंड O, ठीक है? नेक्स्ट है एयाज पंचामृत। ये हमने COP 21 में 5 गोल सेट किए थे प्राइम मिनिस्टर ने, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो उन्होंने 5 गोल सेट किए थे। एक बार ये ध्यान से देख ज़रूर लेना, रीज़न बीइंग कि ये एनवायरनमेंट की भी एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू भी है, ठीक है? यहाँ पे है कि हम 500 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी 50% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। उसके बाद नेट ज़ीरो हो जाएँगे हम 2070 तक, कार्बन इंटेंसिटी हम 45% तक कम कर देंगे और कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक हम कम कर देंगे। ये 5 गोल हैं। ये COP 21 में हमने बात की थी। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है? मैं जानबूझ के इसको ज़्यादा उसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज़ ये कंजेस्टेड हो जाएगा। पीडीएफ में ऑलरेडी सब कुछ हाइलाइटेड है। हाँ, नेक्स्ट कोप की ही बात कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। कोप 29 हुआ था आपका बाकू में। बाकू कहाँ है? अज़रबैजान में। और ये कोप 30 है ब्राज़ील में होना है, ये बेलम में है। तो इसीलिए बाकू टू बेलम एक फ्रेमवर्क की बात भी की गई है। एक इसी में एक जीबी भी है, ग्रीन डिजिटल एक्शन। देखो, हम एआई ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन या फिर कार्बन एमिशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो जीडीए का मेन गोल ये था कि जो हम आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, इनमें कार्बन एमिशन का जो कार्बन का एमिशन है, उसको हमें कम करना है, ठीक है? ये ध्यान में रखेंगे। अब इसका पहला दिन जो डिजिटलाइज़ेशन डे है, डिजिटलाइज़ेशन डे, ये सेलिब्रेट किया गया था कोप 29 में और ये जीडीए लॉन्च किया था कोप 28 में। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है?
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बेलम कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है और ब्राज़ील इस साल का ब्रिक्स का होस्ट भी है। उसके अलावा ब्राज़ील जी20 का होस्ट था 2024 की जी20 का। इस साल का जी20 का होस्ट है साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हो गए। लास्ट बार ये ब्रिक्स का होस्ट कौन था? ये रशिया था, कज़ान में ये हुआ था। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में है नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। देखो, बिना न्यूक्लियर के हाइड्रोजन बॉम्ब चाइना ने ये बनाया है। बेसिकली इसमें रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन नहीं होगा, एक्सप्लोजन होगा बट विदाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो ये मैग्नीशियम हाइड्रेट की मदद से बनाया है। ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लेंगे। फ्यूजन, फिशन। अच्छा, एक और होमवर्क है आपके लिए, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हैं। न्यूक्लियर टेस्ट है, उसके बारे में भी पढ़ लेना क्योंकि इस बार हम बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं। जैसे सीएलएनडी है, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है ना? 1, 2, 3 एग्रीमेंट, ये सब हम आईआर में कवर कर चुके हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2025 का जो बजट है, उसने टारगेट सेट किया है कि हम 100 गीगावाट हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करेंगे बाय 2047। और उसके साथ-साथ एसएमआर की बात भी की गई है। एसएमआर क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? देखो, सीधी-सी बात है, यूजुअली होता क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना है तो पूरा प्लांट सेटअप यहाँ पे करेंगे। अब उससे होगा क्या कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब क्या है? ये पहले से बने हुए कंपोनेंट हैं, इनको जाके असेंबल कर देंगे। बस आपका छोटा-सा एक रिएक्टर तैयार हो जाएगा। इससे प्रोडक्शन ईज़ी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पे कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस की नहीं है। मेजरली इसमें चाइना और रशिया लीडिंग प्लेयर है। ठीक है? तो वो आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है ज़ीबॉन्स पैराडॉक्स। देखो, पैराडॉक्स का मतलब है अपोज़िट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो ज़ीबॉन्स पैराडॉक्स ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ है, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल रहे हैं कि एआई है। एआई जैसे-जैसे एफिशिएंट होता जाएगा, एआई का यूज़ बढ़ेगा। यूज़ बढ़ेगा तो बेसिकली मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एआई की डिमांड बढ़ेगी। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट दिया गया था स्टीम इंजन वर्सेस कोल के केस में। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट है टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली ये गूगल ने एक टीपीयू लॉन्च किया है। नाम है इसका आयरनवुड, आयरन मैन से नाम याद रख लो या फिर वुडलैंड से याद रख लो, कैसे भी याद रखो। हाँ, तो 3 टर्म्स है। यहाँ से देखो शॉर्ट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट और फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। पहले भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अगर आपको याद हो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना? तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है? तो सबसे फास्ट ये है, फिर मीडियम, फिर स्लो। ये बेसिक टास्क के लिए ये थोड़ा-सा एडवांस, ये मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है? नेक्स्ट है मिशन फ्रैम 2। देखो, ये पहला मिशन है जो पोलर ऑर्बिट के थ्रू लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें क्या है, एक तो हम माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगा के देखेंगे। हुँ, ठीक है? हाँ, तो वो एक मिशन है। अभी एक प्राइवेट मिशन है एक्चुअली। नेक्स्ट आर्यभट्ट सैटेलाइट। सो यहाँ पे हमने 50 साल पूरे किए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। रशिया की मदद से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका लॉन्च व्हीकल का नाम याद रख लेना एक बार, है ना? नेक्स्ट है डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक्चुअली सैलाइन वाटर है, अब ये पीने लायक है नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है बैट इकोमॉन। बैट इकोमॉन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो बैट है, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, एक बैट दूसरे बैट से बात कर रहे हैं, वो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। वो हमारे लिए
मतलब हमारे इन द सेंस ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसी को हमने कन्वर्ट करने के लिए ये डिवाइस बनाया है। मतलब अब इन अ वेरी सिंपल सेंस हम चाह क्या रहे हैं कि चमगादड़ कैसे बात करते हैं वो हमें पता चल जाए। मतलब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की तो सुनता नहीं है, इसलिए सोचा क्यों ना चमगादड़ों की बात सुनी जाए। तो उसके लिए ही एक डिवाइस है, वो कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। स्टैटिक से यहाँ से देखिए आपका एक स्टेटमेंट करंट से पूछ सकता है और दूसरा स्टेटमेंट आपका स्टैटिक से पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की तो 20 हर्ट्ज़ से 20 के हर्ट्ज़ तक हम सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वाले में 20 के हर्ट्ज़ प्लस वाले में आ जाएगा, ठीक है? तो ये है साइंस टेक्नोलॉजी के अप्रैल के करंट अफेयर्स। हाँ, अगर मैं स्टैटिक पार्ट की बात करूँ तो आज आपका टारगेट है एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देखिए ये जो टॉपिक है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो इसके लिए आप क्या करो अगर आपने ढंग से इसको नहीं पढ़ा है ना तो पीवाईक्यू उठाओ। सिर्फ बीपीएससी के नहीं इसमें सारे पीवाईक्यू उठा लो यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस। यूपीएससी में भी सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले नहीं है, सीएपीएफ है, सीडीएस है, एनडीए है, इन सब का क्वेश्चन उठाओ। इस टॉपिक को कवर करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर आप वैसे कवर करने जाओगे, आप बोर भी हो जाओगे और भूल भी जाओगे। तो इसलिए इसको पीवाईक्यू से खींच दो अच्छे से, ना और उसका 1 या 2 पेज का नोट्स बना लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? नेक्स्ट है फिज़िक्स में वेव्स और साउंड आपको कवर करना है आज। साउंड से बैट इकोमोन वाला, चमगादड़ वाला भी आज वापस से पढ़ेंगे आप, ठीक है? हाँ। ओके पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? देखो पीडीएफ आप जैसे ही सिविल अकेडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे होम बटन पे जाएँगे, ये 3 ऐसे लाइन मिलेंगी। यहाँ से फ्री मटेरियल से डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में। अब देखो जिसका नहीं खुल रहा है ना, वो एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसा एक सर्च इंजन है, उसमें बना हुआ है सर्च बॉक्स। उस सर्च बॉक्स में लिख लेते हैं, लेट्स से कि आपको डे 21 का चाहिए, तो डे 21 जैसे ही डे 21 ऊपर आएगा, उस पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो ईज़िली लोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। जो लोग आईओएस या आईफ़ोन यूज़ मतलब आईपैड या आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो लोग क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करेंगे और फिर ये ऑर्गेनाइज़ेशन कोड यूज़ करेंगे, ठीक है? हाँ, पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आपको अपना साइंस या फिर अपना इकोनॉमिक्स है, प्रीलिम्स या मेंस दोनों का या अकेला प्रीलिम्स का कवर करना है तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सही लगे तो आप ले सकते हैं। उसमें क्या-क्या कवर होगा, उसमें स्टैटिक पार्ट कवर होगा, करंट कवर होगा, पीवाईक्यू कवर होगा और रिविज़न होगा, ठीक है? अगर आपने अच्छे से कवर करके रखा है या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। किन लोगों के लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और ना ही उनको अच्छे से ये समझ में आ रहा है। तो ये आप कोर्सेज़ चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपका पूरा कोर्स का हेडेक खत्म हो जाएगा। ठीक है? ये था आज का 90 डेज़ प्लानर का पार्ट। इसके अलावा अगर आपका प्रिपरेशन में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।